सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ की शुरुआत होने में अब बस 2 हफ्ते बाकी रह गए। जैसे जैसे वो पवित्र घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आस्था का ये मेला अपना आकार लेता जा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में अभी से हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। हर तरफ भक्ति का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है, चाहे वो त्रिवेणी की निर्मल धारा हो या तट, सुबह हो या फिर शाम। एक और महाकुंभ की उमंग और तरंग है, तो दूसरी तरफ उसके साथ है सुरों का मनमोहक संगम। महाकुंभ के रंग से सराबोर प्रयागराज से मेरे सहयोगी रविकांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हर मठ पे एक ध्वजा है, गंगा मैया तीरे हर है भैया साथी लची आत्मा, साथी लची आत्मा वैकुंठ की बसनिया पार करा नैया है गंगा मैया। प्रयागराज के अरेल घाट पे हम हैं। यहाँ पर 2 बड़े घाट बनाए गए हैं। एक शानदार भव्य ये घाट है जहाँ सामने संगम दिखाई दे रहा है और संगम नोस के पास सैकड़ों नावें हैं और वीवीआईपी घाट से लेकर के संगम तक नावें तिरती हुई दिख रही हैं। जो श्रद्धालु हैं उनका आगमन शुरू हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में लगातार यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं और जो यहाँ का माहौल है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रयागराज में किस तरीके का माहौल है। खास तौर से संगम क्षेत्र में देखिए इस तरह से भजन कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ प्रयागराज के ही गायक हैं गणेश, जो कि अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोग आज सुना रहे हैं और खास तौर से प्रयाग के महाकुंभ को किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों के लिए एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा महोत्सव है जो हमारे अब तक के सारे उत्सवों से बड़ा उत्सव है। हम चाहे वो होली महोत्सव मनाएं या दीपावली महोत्सव मनाएं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि महाकुंभ महोत्सव अब तक का हमारे जीवन का, हमारे जो हमने जीवन लिया है इस जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव है। और इस महोत्सव को गंगा मैया के चरणों में हम उत्साह से मना रहे हैं, उल्लास से मना रहे हैं। सारे लोगों को आप देख रहे होंगे किस तरह से गंगा मैया का संकीर्तन। लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, ये मुस्कान क्यों है? ये मुस्कान इसलिए है क्योंकि महाकुंभ आ गया है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे गंगा मैया का गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले क्या सुना रहे हैं गणेश जी? चल गंगा मैया तीरे बहे है नाव धीरे, संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है। और देखिए गंगा मैया जब हम दर्शनों के लिए आते हैं, बहुत से भक्त हमारे बाहर से आए हैं, उनको भी बता दें मठ के ऊपर निशानी पहचान है पुरानी, लौकी कहीं पे कुम्हड़ा तुड़ही कड़ाही कुम्हड़ा, आकार रंग रंग के, आकार रंग रंग के, नभ छू रही ध्वजा है, संगम सजा धजा है, हर मठ पे ध्वजा है। वो चला गंगा मैया तीरे बहे है नाव धीरे, हे चल गंगा मैया तीरे बहे है नाव धीरे। जय हो गंगा मैया की। जब
कोई गंगा मैया पर आता है तो पूरे विश्व से लोग आते हैं, जब तो गंगा मैया से सब एक कामना लेकर आते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो तो गंगा मैया हम आपको चुनरी चढ़ाएंगे। तो देखिएगा कितनी सुंदर बात माताएं बहनें कहती हैं। आंचल पसारे मांगे गंगा से मांगती हैं, आंचल पसारे माए गंगा से मांगती हैं, कुछ चुनरी को उड़ाकर मन्नत उतारती हैं, गोदान अन्नदान से, गोदान अन्नदान से पंडा का दर पटा है, संगम सजा, तालियां, संगम सजा है, चल गंगा मैया तीरे, चल गंगा मैया तीरे, नाव धीरे। जो सबसे प्रमुख बात है, बहुत ही अच्छा लिखा है हमारे कवि महोदय ने। अरे हनुमान जी विराजे लेटे हुए जमीन पर, जितने भी भक्त यहाँ दर्शनों को आते हैं पूरे विश्व में हनुमान जी खड़े और बैठे मिलेंगे, परंतु यहाँ पर आप आए तो हनुमान जी आराम फरमाते मिलेंगे। हनुमान जी विराजे लेटे हुए जमी पर, सब पैच हैं पधारे, पावन तपस्थली पर, उन्नत किला सुशोभित, उन्नत किला सुशोभित, यमुना के संग खड़ा है, संगम सजा धजा, बोलो संगम सजा धजा है, हर मठ पे एक ध्वजा है, गंगा मैया तीरे, हर है भैया धीरे, चल गंगा मैया तीरे, बहे है नाम धीरे, चल गंगा मैया तीरे, बहे है नाम धीरे, गंगा मैया धीरे, बहे है नाम धीरे, चल गंगा मैया तीरे, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, गंगा मैया तीरे, बहे है नाव धीरे, चल गंगा त्रिवेणी मैया, ए हो गंगा मैया, बोला गंगा मैया के। तारीख से महाकुंभ की शुरुआत होगी ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी से आने लगे हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि स्नान पर्व आएगा तब भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे अच्छा है कि पहले ही आकर के लोग स्नान कर लें। तो यहाँ का जो वातावरण है वो देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। क्या इस वातावरण पर अगला भजन आपका होगा गणेश जी? देखिए 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुए 1 वर्ष हो जाएगा, और इत्तेफाक से देखिए महाकुंभ भी उसी समय है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ मोहिनी जी हैं, एक प्रभु श्री राम का बहुत ही सुंदर सा भजन हम लोग मिलकर गाते हैं। आइए, प्रभु श्री राम, अभी आपने देखा है कि कितना सुंदर श्रृंगवेरपुर धाम में इतना सुंदर निर्माण हुआ है, निषाद राज और प्रभु के मिलन का वो सुंदर सा मूर्ति स्थापित हुई है। तो हम चाहते हैं कि एक भजन प्रभु श्री राम का भी हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
चला सखी देखी आई अयोध्या की नगरी, चला सखी देखी आई अयोध्या की नगरी, चला सखी देखी आई अयोध्या की नगरी, चला सखी देखी अयोध्या की नगरी। राम लला रामा हो, रामा हो, चर्चा में राम लला आज डगरी डगरी, चला सखी देखिया अयोध्या की नगरी, चला सखी देखिया अयोध्या की नगरी। यहाँ पर जब कोई आता है तो अपने समस्त 4-5 जो भी पुश्तें पुरखों की हैं उन सब के तारण हेतु भी यहाँ पर स्नान करता है और पिंडदान करता है। तमाम ऐसी बातें होती हैं और गंगा मैया प्रयागराज में ही एक ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ पर महाकुंभ इतने अच्छे उत्सव की तरह से मनाया जाता है। और हम लोग आज अपार खुशी है, अपार मन में तो बता नहीं पा रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं कि कितनी खुशी है महाकुंभ महोत्सव को लेकर। तो क्या भजन हम अगला सुनेंगे आपसे? अगला हम आपको एक भजन सुनाएंगे, वो संबंधित होगा भोलेनाथ से, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हैं और आप सभी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ बगल में है और काशी जी प्रयागराज अगल बगल, यानी बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रयाग में वो जन्म लें और काशी में उनका मोक्ष हो, क्योंकि काशी नगरी मोक्ष की नगरी है। तो हम भोलेनाथ का एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं और सुनाना चाहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ सबसे बड़े भोले भाले हैं और भोले भाले होते हुए भी सबको सब कुछ सर्वस्व प्रदान करते हैं काशी विश्वनाथ। तो आइए एक भजन हम भोलेनाथ का प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, त्रिवेणी में भी मोक्ष होता है और काशी में भी मोक्ष होता है। तो जो कनेक्शन की हम बात कर रहे थे, आत्मिक कनेक्शन की, वो अयोध्या, प्रयाग और काशी सबका कनेक्शन है और वो सारा कनेक्शन इस समय यहाँ पर संगीत के माध्यम से आप सुन रहे हैं, यहाँ के माहौल को देख रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भोला सा भोला नहीं है। भोले बाबा सब कुछ प्रदान करने वाले और ढरदानी, सब कुछ देते हैं, भक्त कुछ भी मांग ले उसको प्रदान कर देते हैं। तो आइए भोलेनाथ का ये भजन। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भोला सा भोला नहीं है, कोई। मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भोला सा भोला नहीं है। जय हो। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं फौरन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।